चालाक चोर। हरे भरे खेतों के बीच बसे चंदनपुर नामक एक शांत गांव हुआ करता था। गांव में काफी शांति का माहौल था, पर अचानक से कुछ चोरी की घटनाएं होने लगी और गांव वाले परेशान हो गए। राजन चंदनपुर में एक पहेली बन गया था। रातों रात कीमती सामान गायब हो जाता था, जिससे ग्रामीण हैरान रह जाते थे। लता की फूलों की मालाएं, विक्रम के लोहे के औजार और यहाँ तक कि अमिता की ताजी पकी हुई रोटी, कुछ भी उसकी तेज नजरों से सुरक्षित नहीं था। एक सुबह जैसे ही सूरज चढ़ना शुरू हुआ, लता ने पाया कि उसकी फूलों से सजी हुई मालाएं गायब हो गई हैं। लता बहुत उदास हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, ये चोर फिर से। वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यही हाल विक्रम का भी था। उसके औजार भी चोरी हो गए थे। इससे पहले कि वो हम सभी को बर्बाद कर दे, हमें इस चोर को रोकना होगा। अमिता भी बातचीत में शामिल हो गई। लेकिन कैसे? वो एक छाया की तरह है, बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। लता ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहेली को जोड़ना शुरू किया। हर बार जब कोई चीज चोरी हो जाती है, तो मैंने एक आवारा कुत्ते को अजीब तरीके से चौंकते हुए देखा। शायद वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एक कुत्ता चोर को पकड़ने में हमारी क्या मदद कर सकता है? अमिता की आंखें चमक उठी। हो सकता है कुत्ते को चोर की गंध महसूस हो जाए। अगर हम उसका पीछा करें, तो हमें उसके छिपने की जगह का पता चल सकता है। ग्रामीणों की योजना की खबर गुरु प्रकाश नाम के एक बुद्धिमान ऋषि के कानों तक पहुंची, जो उनके क्षेत्र के पास यात्रा कर रहे थे। उत्सुक होकर उन्होंने खुद इस गांव की पहेली को सुलझाने के लिए चंदनपुर जाने का फैसला किया। बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठे हुए और अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। गुरु प्रकाश शांत मुस्कान के साथ उनके पास आए। मैंने आपकी परेशानियों के बारे में सुना, शायद मैं कुछ मदद दे सकूं आपको। राजन के कान खड़े हो गए। वो चुपके से गांव वालों की चर्चा सुन रहा था और अब उसके सामने नई चुनौती आ गई थी। गुरु प्रकाश ने अपनी राय साझा की। चोर को आपके संदेश के बारे में पता चल गया है, इस तरह वो सतर्क रहेगा। चलो एक जाल बिछाएं और मैं आपकी सहायता के लिए अपनी बुद्धि और तजुर्बे का इस्तेमाल करूंगा। अमित ने उत्साह से सर हिलाया। कैसा जाल गुरुजी? हम एक भ्रम पैदा करेंगे। हम कीमती सामान का एक नकली बंडल एक ऐसे स्थान पर रखेंगे जिसे केवल हम ही जानते हैं। चोर ये सोचेगा कि उसने आपको चकमा दे दिया है और वो चारा ले जाएगा। फिर आखिर वो दिन भी आ गया। चंद्रमा रात के आकाश में एक चांदी के सिक्के की तरह लटका हुआ था, जो बरगद के पेड़ पर अपनी चमक बिखेर रहा था। झाड़ियों और इमारतों के पीछे छुपे गांव वाले चुपचाप इंतजार कर रहे थे। लता का दिल चिंता से धड़क उठा। छाया में ये दृश्य देखकर राजन की आंखें चौड़ी हो उठी। सावधानी से सुनने के बाद उसे गांव वालों की योजना के बारे में पता चल गया था। संदेह ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी और वो भावना को दूर नहीं कर सका कि गांव वाले उसे मात देने का प्रयास कर रहे थे। सतर्क कदमों से कदम मिलाकर राजन छाया से बाहर आया। उसकी इंद्रियां सतर्क हो गई। हर पत्ते की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट उसे परेशान कर रही थी। उसकी अंतरात्मा ग्रामीणों को परास्त करने के लिए उसके कठिन संकल्प के साथ युद्ध कर रहे थे। जैसे ही वो नकली बंडल के पास पहुंचा, उसका दिल जोर से उसके कानों में गूंजने लगा। वो खजाने को जब्त करने और रात में गायब होने के लिए तैयार होकर नीचे झुक गया। उसकी उंगलियां गठरी को छू गईं और उसी क्षण रात की हवा में एक धीमी आवाज गूंज उठी। रंगे हाथ पकड़ लिया गया राजन। राजन चौंक गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। विक्रम के नेतृत्व में और गुरु प्रकाश के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने आखिर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। विक्रम की आंखों की चमक में क्रोध और विजय का मिश्रण दिख रहा था। अचानक हुए घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते समय राजन का दिमाग दौड़ने लगा। उसका दिमाग हमेशा उसका सबसे तेज हथियार रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उसका प्लान खराब हो गया था। वो धीरे धीरे सीधा हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य का मुखौटा था। विक्रम सख्ती से कहता है, तो छाया की तरह गायब होने वाला आज प्रकाश में आ ही गया। गुरु प्रकाश ने कहा, राजन, तुम अपनी चतुराई में अकेले नहीं हो। जैसे तुमने उन्हें चकमा दिया, उन्होंने तुम्हें वैसे ही चकमा दे दिया। ये जीवन का चक्र है मेरे दोस्त। राजन की नजरें गांव वालों के बीच घूम रही थी। उसका दिमाग भागने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था। तुम्हें भला कैसे पता चला, बोलो। वहाँ खड़ी अमिता आगे बढ़ी और उसने कहा, हमें गुरुजी का मार्गदर्शन मिला और हमने सीखा कि असली ताकत एकता में है।
गुरु प्रकाश की मुस्कान शांत हो गई और उन्होंने कहा, तुम केवल दिमाग से सोचते हो राजन, कभी कभी दिल से भी सोचना चाहिए। गांव वालों ने वही किया। ग्रामीणों ने तुम्हारी तरह हताशा और घमंड को महसूस कर लिया है और वो तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं राजन, इसलिए उन्होंने बदले के बजाय माफी को चुना है। राजन के कंधे झुक गए और उसके कर्मों का भार उस पर पड़ गया। मुझे लगता था कि मैं सबसे चतुर हूँ जो किसी को भी मात दे सकता है, लेकिन अब मैं देखता हूँ मैं केवल खुद को बेवकूफ बना रहा था। लता ने सहानुभूति से कहा, जीवन विकल्प प्रदान करता है राजन, आप एक अलग रास्ता चुन सकते हो। विक्रम की निगाहें नर्म हो गईं। तुम्हारे पास कौशल है राजन, कौशल, और तुम उससे इस गांव को नुकसान पहुंचाने की जगह फायदा पहुंचा सकते हो। राजन की आंखों में आशा की चमक थी। मुक्ति का एक ऐसा मौका जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु प्रकाश की आवाज ज्ञान से गूंज उठी। आप मेहनत करना चुन सकते हैं। गांव की भलाई के लिए अपने कौशल का परिचय दे। अपनी चतुराई को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही चंद्रमा सर पर लटका, चंदनपुर गांव एक चौराहे पर खड़ा था। इसका भविष्य अनिश्चित था, फिर भी संभावनाओं से भरा हुआ था। राजन अपने धोखे के जाल में फंस गया था, लेकिन गांव वालों ने अपनी नई एकता और गुरु प्रकाश की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर उसे खुद को सुलझाने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका दिया। वो रात जो धोखे से शुरू हुई थी, अब परिवर्तन और मुक्ति के वादे से भर गई थी।